हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एकल संक्रमणी मत सिस्टम या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो में आपको अवेयर करते हैं। हमने इससे पहले वीडियोस बनाए हुए हैं जिस पर हमने ये बताया हुआ है कि कितने तरीके से वोट होते हैं, या फिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, या फिर वो फार्मूले कौन कौन से हैं जिसके आधार पर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें मतों का मूल्य निकाला जाता है, विधायक के मतों का मूल्य, सांसद के मतों का मूल्य और उनका कोटा कैसे निकाला जाता है। इन सब पर हमने वीडियोस पहले से ही अपलोड किया हुआ है, तो आप प्रीवियस में जाकर उनको देख सकते हैं। हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर वीडियोस में जाकर उनको देख सकते हैं। लौटते हैं अपने वीडियो के करंट पॉइंट पर। यहाँ आज हम समझेंगे कि एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्या है, मतलब कि सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या है। ये दरअसल अनुपातिक जो चुनाव होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो चुनाव होता है उसके माध्यम से इसको लाया गया है। ये प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेटिव्स वाला सिस्टम है उसके तहत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को लाया गया है। तो यहाँ समझेंगे हम कि कैसे चुनाव किया जाता है, कैसे वोट प्राप्त होता है, ये सिस्टम क्यों लाया गया। दरअसल अभी देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें प्रादेशिक निर्वाचन सिस्टम लागू है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, भले 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। लेकिन संक्रमणी वाले में यहाँ पर देखिए, संक्रमणी ये इससे ही थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि ये ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें। जैसे मान लीजिए आपको वोट मिला, कह सकते हैं आपको ये बैलेट पेपर दिया गया, इस तरह का बैलेट पेपर यहाँ पर ऐसे रहेगा। ये मान लीजिए आपके कैंडिडेट के नाम हैं, मान लीजिए ये कैंडिडेट है, यहाँ पर आपको वरीयता देनी होगी। जैसे मान लीजिए कि पहले कैंडिडेट के आपने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 कैंडिडेट हैं, मोदी जी हैं, राहुल गांधी और केजरीवाल हैं। तो अगर आप मान लीजिए एक वोटर ए हैं, आपने यहाँ लिखते हैं आप वोटर ए हैं और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दिया अपने आप को मोदी जी को, तो उनके आगे आपने 1 लिख दिया। राहुल गांधी को सेकंड प्रेफरेंस दिया तो उनके आगे 2, और केजरीवाल को थर्ड प्रेफरेंस और 3 लिख दिया। मान लीजिए आप वोटर बी हैं या फिर दूसरे वोटर हैं, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव जीतें, तो उनके आगे 1 लिख दिए। फिर चाहते हैं अगर राहुल गांधी नहीं जीतेंगे तो मोदी जी को दे देंगे, तीसरे नंबर पर केजरीवाल को दे देंगे। मान लीजिए कोई तीसरा वोटर सी है, वो चाह रहा है केजरीवाल चुनाव जीतें, तो केजरीवाल के सामने 1 लिख देगा। फिर सोच रहा है अगर केजरीवाल नहीं जीतेंगे तो मोदी जी जीत जाए, तो मोदी जी के आगे 2 लिख देगा। फिर अगर मोदी जी भी नहीं जीते तो फिर वो राहुल गांधी को दे देगा, तो इसके आगे 3 लिख दिया जाएगा। दरअसल यहाँ पर ये नहीं है कि आप राहुल गांधी को देना ही नहीं चाहते तो सिर्फ केजरीवाल के सामने 1 लिख दिए, मोदी जी के सामने 2 लिख दिए और राहुल गांधी के सामने ब्लैंक कर दिए। आपको प्रेफरेंस देनी ही पड़ेगी। ये सिस्टम इसलिए लाया गया कि सभी के जो मत का मूल्य, किसी का मत खराब न जाए। भले अगर उसका कैंडिडेट नहीं जीत रहा है जिसको वो चाहता है जीत रहा है, फिर भी वो दूसरे कैंडिडेट को जिताना चाहेगा, तो किसी का ये मत जो है खराब न जाए, इसके लिए सिस्टम लाया गया यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात तो पूरी समझ में आ गई होगी। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है। ट्रांसफरेबल का मतलब ये है कि अगर एक को आपने दिया, वो चुनाव नहीं जीता, तो आपका वोट दूसरे को चला जाएगा, दूसरा भी नहीं जीता तो तीसरे को चला जाएगा। सिंपल सा सिस्टम है। अब इसको थोड़ा रिवर्स मैकेनिज्म में समझते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक कोटा होता है। अब यहाँ देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है या इस तरह के जो चुनाव होते हैं उसमें एक निश्चित मतों का भाग प्राप्त करना होता है। यही सबसे जटिल चीज़ है इसमें। यहाँ पर मतों का भाग क्या है, ये फार्मूला कुल वैध मत अपान 1 + 1 + 1। तो यहाँ पर ये जो +1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उस पद पर चुने जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है देश में, तो भारत में तो लिखा हुआ है संविधान में कि भारत का 1 राष्ट्रपति होगा। तो अगर भारत का 1 राष्ट्रपति न लिखा होता, ये लिखा होता कि भारत के 3 राष्ट्रपति होंगे, तो जहाँ 1 लिखा हुआ है यहाँ फिर 3 लिखा रहता, तब ये हो जाता 3 + 1। तो 3 + 1 = 4 हो जाता है ये। तो ये आप समझ के चलिए, ये है प्रत्याशियों की संख्या की उस पद पर कितने लोग को भरा जाना है, मतलब उस पद पर कितने प्रत्याशियों को चुना जाना है। भारत में 1 राष्ट्रपति होगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो अब मतों का कोटा आपको प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस मत का कोटा नहीं प्राप्त कर पाते, मान लीजिए कि 100 वोट हैं टोटल, पूरा मिला के जितने लोग वोटिंग करने आए हैं उनकी टोटल नंबर है 100, तो 100 हो जाएगा यहाँ पर कुल वैध मत 100 अपान 1 राष्ट्रपति +1 + 1। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 102/2 = 51। अब यहाँ देखिए कि आपको 51 वोट प्राप्त करना होगा, तभी आप प्रेसिडेंट बन पाएंगे। तो अगर आपने इस जगह से देखा कि मान लीजिए 100 तरह ABCDEFG ऐसे करके 100 लोगों ने वोट दिया। अब 100 लोगों के वोट में 51 वोट नहीं आ पा रहा है, मतलब लोगों ने ऐसे वोट दे दिए कि मान लीजिए 33 इनको मिल गया,
ये 33, 33, 34, मान लीजिए केजरीवाल को 34 मिल गया। केजरीवाल को वोट सबसे ज़्यादा मिल चुका है, लेकिन अब भी केजरीवाल प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि जो मतों का मूल्य है, जो मतों का कोटा है, वो होना चाहिए 51। अगर 51 नहीं हो रहा है तब भी केजरीवाल प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, भले उन्होंने 34 वोट प्राप्त करके सबसे ज़्यादा मतों को प्राप्त किया है। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये 33-33 हो गया, तो अभी क्या होगा कि अगर यहाँ पर थोड़ा बढ़ा देते हैं, केजरीवाल मान लीजिए 35 वोट मिलता है, मोदी को 32 वोट मिल जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, जिन्होंने मोदी को वोट दिया 32, तो इनका क्या होगा, मोदी वाला वोट कट जाएगा, मतलब कि जिन्होंने मोदी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया वो बाहर हो जाएंगे। तो अब जिन्होंने मोदी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, तो अब जिन्होंने सेकंड प्रेफरेंस में किसी और को रखा, अब दोबारा जब काउंटिंग होगी तो सेकंड प्रेफरेंस वालों को ध्यान में रखा जाएगा। मान लीजिए कि हम एक ही बात करते हैं, ए ने फर्स्ट प्रेफरेंस में मोदी को रखा, सेकंड में राहुल गांधी को और थर्ड में केजरीवाल को। तो पहली काउंटिंग हुई जिसमें कि मोदी को 32 वोट, राहुल गांधी को 33 वोट और केजरीवाल को 35 वोट मिले। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोदी को सबसे कम वोट मिले, तो मोदी अब हार जाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि अब ए वाले ने जिसको सेकंड प्रेफरेंस दिया राहुल गांधी को, अब दोबारा काउंटिंग होगी। अब दोबारा काउंटिंग में ये वाला वोट सेकंड जिसको दिया है ये राहुल गांधी के पास चला जाएगा। अगर इतने में जितने लोग अब राहुल गांधी को सेकंड प्रेफरेंस में रखे रहे होंगे, या फिर जितने लोग मोदी को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखे रहे होंगे, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस को हटा के अब जिसको उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस में रखा होगा उनका वोट अब सेकंड वाले में चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे हम ये देखते हैं कि एक कॉलम और इसमें क्रिएट करते हैं, मान लीजिए कि ये डी है, डी ने फर्स्ट प्रेफरेंस पर मोदी जी को लिखा और राहुल गांधी को थर्ड प्रेफरेंस दिया, केजरीवाल को सेकंड प्रेफरेंस दिया। तो अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ ए वाले को देखिए और डी वाले को देखिए। मोदी जी को दोनों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, मोदी जी तब भी सबसे कम वोट पाए हैं, तो इन दोनों की फर्स्ट प्रेफरेंस खत्म हो जाएगी। दोबारा काउंटिंग जब होगी, संक्रमणी का मतलब यही है, अब दोबारा काउंटिंग होगी। जब दोबारा काउंटिंग होगी तो ए वाले का जो दूसरा वोट है, अब इस बार ए का वोट चला जाएगा राहुल गांधी को और डी का वोट चला जाएगा केजरीवाल को। तो अब इनके 33 में इसका एक वोट जुड़ जाएगा और केजरीवाल के 35 में डी का एक वोट जुड़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ चुके होंगे कि किस तरह से वोट काउंट होते हैं, किस तरह संक्रमणी पद्धति लाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इतने पे भी ये बात समझ में नहीं आई है, अगर आपको लगता है कि अभी आपको कन्फ्यूजन है, तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए। दोबारा से देखने के बाद आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड। एक वीडियो हमने अपलोड किया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, वहाँ पर हमने इस चीज़ को, इस टॉपिक को एकदम क्लियर और डिटेल में समझाया हुआ है। तो वहाँ पर जाके आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आप चिल माइंड से दिमाग को अपने शांत करके इस बात को समझेंगे कि संक्रमणी का मतलब क्या है। संक्रमणी का एक बार फिर से आपको बता दें कि सिंपल भाषा में, कि संक्रमणी का मतलब है कि किसी का मत खराब नहीं जाएगा। अगर उन्होंने जिसको पहला अपना वोट दिया था वो चाहता था कि उसका पहला कैंडिडेट चुनाव जीते, तो उसकी जगह पर अगर वो नहीं जीतता है तो फिर उसका वोट जो दोबारा चाहता है कि अच्छा ठीक है, अगर मोदी जी नहीं जीतेंगे तो राहुल गांधी को अपना वोट दे देंगे, तब दूसरी बार जब काउंटिंग होगी तब उसका राहुल गांधी को वोट चला जाएगा। इस तरह से काउंटिंग तब तक चलती रहेगी जब तक लोग उसका मैक्सिमम जो कोटा है उसको नहीं प्राप्त कर लेते। जब कोटा प्राप्त कर लेंगे, 51 हो जाएगा या 51 के ऊपर हो जाएगा, तब फिर काउंटिंग रुक जाएगी। अदरवाइज वो काउंटिंग चलती रहेगी, 2 बार 3 बार 4 बार काउंटिंग ऐसे चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेगा। अगर आपका कन्फ्यूजन अभी भी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम और डिटेल में इसको समझाएंगे, दूसरे तरीकों से भी समझाने की आपको कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।